सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। विपक्षी गठबंधन इंडिया को सफलता का सूत्र मिल गया है। हम यहां किसी रक्षा सूत्र की बात नहीं कर रहे जो पूजा में कलाइयों पर बांधा जाता है। हम बात कर रहे हैं उस सूत्र की जो विज्ञान की शाखाओं में गणित में काम आते हैं। सूत्र हाथ लग जाएं तो गणित के बड़े बड़े सवाल सुलझने लगते हैं। सूत्र पता न चले तो हम घंटों, हफ्तों, महीनों तक सवाल का हल नहीं कर पाते। सूत्र हाथ लग जाएं तो मुश्किल सवाल भी चुटकियों में हल किए जा सकते हैं। ये सूत्र विज्ञान और गणित ही नहीं, राजनीति में भी काम करते हैं। पहलवानों के लिए जो महत्व दांव का है, राजनीति में वही महत्व सूत्र का है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को घेरने का बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र पा लिया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के 21 सांसद 2 दिनों से मणिपुर के दौरे पर हैं। उस दौरे से भाजपा कितनी परेशान हो गई है उसे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे जवाब दे। भाजपा के कई सांसदों ने इंडिया के 21 सांसदों के मणिपुर दौरे को टूर की संज्ञा दी। टूर कहकर महत्व कम करने की कोशिश की। टूर कहने के पीछे भाजपा की आक्रामकता तो बिल्कुल नहीं दिखती। हाँ, उसकी हताशा जरूर सबको दिखाई पड़ रही है। जरा सोचिए, 26 दलों वाले गठबंधन इंडिया के 21 सांसद कल जम्मू कश्मीर पहुंच जाएं और वहाँ जल्द चुनाव कराने की मांग करें, तब कश्मीर की राजनीति पर इसका क्या असर होगा। और 26 दलों के प्रमुख सांसद परसों मध्य प्रदेश पहुँच जाएं, फिर हरियाणा, फिर यूपी पहुँच जाएं और इन प्रदेशों के सवाल उठाएं तो कितना असर होगा, कैसा असर होगा। विपक्षी गठबंधन का संयुक्त दौरा कैसे भाजपा के लिए परेशानी का कारण बन गया है और आगे बड़ा कारण बनने वाला है, इसकी चर्चा करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि मणिपुर में जो 21 सांसदों का दल पहुंचा है उसने कल क्या कहा। कल शनिवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया के 21 सांसदों का दल मणिपुर पहुंचा। इन सांसदों ने वहां उन महिलाओं से मुलाकात की जिन्हें निर्वस्त्र कर सड़क पर अपमानित किया गया था। राहत शिविरों में रह रहे लोगों से मुलाकात की। छात्रों से मिले जिनकी पढ़ाई बंद हो गई है। उनसे मिले जिनके घर जला दिए गए हैं। मणिपुर के मैतेई समुदाय से भी मिले और कुकी से भी मिले। लोगों से मिलकर उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया, शांति और भाईचारे की अपील की। यह सब करने के साथ ही टीम में शामिल कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री से एक बड़ी मांग कर दी। प्रधानमंत्री के सामने एक प्रस्ताव रख दिया। कहा कि वह सभी दलों के सांसद चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर आएं, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए मणिपुर आएं। उनके नेतृत्व में हम फिर से मणिपुर आने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर अब तक नहीं गए हैं। अब ये 21 सांसद कह रहे हैं कि वे मणिपुर आएं। विपक्षी गठबंधन इंडिया के 21 सांसदों का संयुक्त मणिपुर दौरा 2 स्तरों पर प्रभाव छोड़ रहा है और आगे भी छोड़ेगा। पहला, भाजपा को इसने रक्षात्मक स्थिति में डाल दिया है। प्रधानमंत्री को मणिपुर आने का प्रस्ताव देकर अतिरिक्त दबाव बना दिया है। भाजपा नेता 21 सांसदों के दौरे को टूर कह रहे हैं। बिहार से भाजपा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि संसद चल रही है, विपक्षी सांसदों को संसद छोड़कर मणिपुर नहीं जाना चाहिए था। यह बयान उनकी रक्षात्मक स्थिति, बेचारगी को बखूबी दिखा रहा है। विपक्ष एक्ट कर रहा है अब, और भाजपा पीछे पीछे मायूसी से प्रतिक्रिया करती दिख रही है। विपक्षी सांसदों के संयुक्त मणिपुर दौरे का दूसरा असर यह हुआ और होगा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के भीतर एकता बढ़ेगी, आपसी समन्वय बढ़ेगा, ट्यूनिंग बढ़ेगी और फिर भाजपा के खिलाफ संघर्ष में उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने इंडिया को मजबूत करने का सूत्र ढूंढ लिया है, सत्ता को घेरने का सूत्र ढूंढ लिया है। पहले से पिछड़ रही भाजपा को अब और पिछड़ती हुई दिख रही है। बहुत जल्द ये 21 विपक्षी दल भाजपा शासित अन्य राज्यों में पहुँचें तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। चुनाव नज़दीक आने पर विपक्षी शासित राज्यों में भी 26 दलों के नेता एक मंच पर दिखेंगे
और विपक्ष के लिए माहौल बनाएंगे। उधर भाजपा गठबंधन एनडीए में शामिल 38 दल कभी साथ साथ राज्यों का दौरा करेंगे, एक मंच पर दिखेंगे, इसकी उम्मीद नहीं के बराबर है। इंडिया की काट निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। इंडिया के खिलाफ जितना उल जलूल बोलेंगे उतना अपनी फजीहत कराएंगे। ये 21 सांसद आज भी मणिपुर में ही हैं और देखिए शाम तक, देर रात तक वे नया तीर भाजपा के खिलाफ क्या नया तीर छोड़ते हैं। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।